अब जब देखा कि एक दिन जब वो विशेष लीला हो रही थी, हरि हाथ से ले गए वो माखन रोटी, ऐसी ऐसी जब लीलाएं ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देख रहे थे। अब किसी ने कहा कि वह नारायण है। अब ब्रह्म, जब हम संसार में यदि पढ़ लिख कर आ जाएं और आप यदि कोई विशेष वस्तु आप ले लें तो लोग समझेंगे झूठ बोल रहे हैं। गुरु जी तो भैया पढ़ लिख के नहीं आए, छोटी सी बात है, क्योंकि विश्वास नहीं होता। जब हमें विश्वास नहीं होता सांसारिक लोगों में, देवताओं में भी चलती थी ये बात। बोले ये बताओ संसार में ये अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक है और वह अपने मित्र मंडलियों में श्री धामा मधुमंगल इन सब के साथ लेकर के वह झूठा मीठा भोजन कर रहा है, ये कैसा ब्रह्म हो सकता है। अब शंका जब आई तो नारायण, प्रभु नारायण समझ गए कि भैया इनके मन में शंका आ चुकी है। अब जिसके मन में शंका आ जाए वह शंका का समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक वह परीक्षा नहीं ली, जानकारी नहीं ले। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, बोले जी कैसा नारायण है, वह सबके झूठा मीठा भोजन कर रहा है। एक दिन वह प्रभु थे, वह पुनः गौपों को चराने के गए। भगवान सब लीला समझ रहे थे क्योंकि वह प्रभु तो नारायण है, सबके कण कण में व्याप्त है। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने पूरे गोप ग्वालों को और पूरे बछड़ों को, गौओं को भगवान के सामने इधर देखते रहे। प्रभु से कोई बात छुपी नहीं है। वह देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी चोरी कर रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं रोको भाई, कर लो भाई चोरी, देखते हैं हम भी। और वह ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को ले गए सबको। अब यहाँ पर कन्हैया जी देख रहे हैं कि देखो हमने जिन्हें सरपंच बनाया है, वे सरपंच हमसे ही कह रहे हैं भैया तुम्हें हम तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनन दे, तुम्हारी व्यवस्थाएं फेल कर देंगे, क्रोध आ जाता है। तो प्रभु कन्हैया जी कह रहे हैं कि देखो हमने तुम्हें ब्रह्मा जी बनाया है, एक लोक के ब्रह्मा, और इस वृंदावन धाम के ब्रह्मा नहीं बनाए कि तुम यहाँ पर आकर के चोरी करना प्रारंभ कर दो। हमने स्वयं चोरी कर रहे हैं, हम चोरी कर सकते हैं और तुम हमारे यहाँ की चोरी नहीं कर सकते। बोले क्या करें। ब्रह्मा जी ने सब कुछ चोरी करके ले गए। तो प्रभु ने ऐसी लीला रची, तो प्रभु ने गोप ग्वाले बछड़ा गौ स्वयं अनेक रूप प्रभु ने बनाए और वह रहने लगे। नारायण ने कहा ले जाओ। 1 वर्ष तक यह लीला चलती रही। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाए भैया हमने सब चोरी करके ले आए, काम कैसे चल रहा है। पर प्रभु को कोई नहीं समझ सकता। यदि प्रभु की परीक्षा लोगे तो चल जाएगा, और भक्तों की परीक्षा और भक्तों को कष्ट दोगे तो प्रभु ये बात नहीं सहन करते। अब ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं देख के तो आऊं कि यहाँ क्या व्यवस्था चल रही है। तो ब्रह्मा जी देखने आए तो वह जितने गोप वाले, जितने गौ, जितने बछड़ों को हरण करके ले गए थे वह सभी प्रभु दिख रहे हैं, अनेक रूप दिख रहे हैं प्रभु। बोले यहाँ तो कोई सल नहीं पड़ रही, हम तो सब लेके चले गए। हाँ हमें भूसा डालने पड़ रही है, गोबर हमें डालने पड़ रही, जहाँ तो व्यवस्था सब परमात्मा ही कर रहे हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ये व्यवस्था देखने आए तो प्रभु जो है ब्रह्मलोक पहुंच गए। देखो प्रभु की लीला। अब ब्रह्मा जी यहाँ देखने आए कि भैया इनका व्यवस्था कैसे चल रही है। ब्रह्मा जी यहाँ हैं और प्रभु कृष्णचंद्र जी चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और द्वारपालों से कह दिया सुनो भैया हम विशेष कार्य से गए थे, अब हम आ गए हैं और हम अंदर जाकर के सैन करेंगे। एक बैरूपिया घूम रहा है, ध्यान रखना, बैरूपिया घूम रहा है और यदि वो कहने लगे, वो कहेगा कि हम ब्रह्मा हैं, उसको अंदर मत आने दें। बोले ठीक है, अब राजा जैसा कहे। और थोड़ी मालूम था कि ये डुप्लीकेट है, बेसही है, या बेसही है ये डुप्लीकेट है। वह ब्रह्मलोक पे चले गए और ब्रह्मा जी बन के नारायण प्रभु अपना व्यवस्था में लग गए। अब उधर से ब्रह्मा जी आए, बोले यार देखते चलो घर चले भैया बने। अब यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं है इनके लिए।
और जैसे ही पहुंचे द्वारपाल लोग, अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? तो द्वारपालों से ब्रह्मा जी कह रहे भैया तो हमें ये नहीं पहचान रहे। बोले अरे अरे हमारे महाराज तो अंदर बैठे, उन्होंने कहा ऐसे भैया फक्कड़ बाबा बहुत घूम रहे हैं डुप्लीकेट, इनको अंदर मत जाने देना। ब्रह्मा जी कह ले भैया तो मेरो ही राज, मेरा ही राज है, मेरी व्यवस्था है, तो मेरे को नहीं पहचान रहे। बोले अरे ऐसा नहीं है, हमारे तो स्वामी अंदर बैठे, ब्रह्मा जी अंदर बैठे और तुम कह रहे हम हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने ध्यान रख के देखा तो भगवान प्रभु श्री नारायण बैठे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु अब ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ कि आप पूर्ण सनातन ब्रह्म हैं, आप कृष्णम वंदे जगत गुरु में, संसार के गुरु हैं, संसार का कल्याण करने वाले हैं। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु ध्यान रखो, मैंने आपकी परीक्षा ली, तो मैंने परीक्षा क्या ली, आपने मेरा ब्रह्म पद ही आपने ले लिया। फिर प्रभु आए और आकर अपने नारायण रूप में आए, अपनी ब्रह्मा जी की पदवी से निकल के आए और प्रभु नारायण चतुर्भुज रूप में नारायण में आकर कहते सुनो, हमने तुम्हें एक इस ब्रह्मलोक का ब्रह्मा बनाया है, अब तुम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं हम। सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित देखो कि प्रभु की परीक्षा लिया ठीक बात नहीं, पर प्रभु के भक्तों का तुम अपमान करोगे तो प्रभु तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। बोले आज ब्रह्मा जी ने ये इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया है। ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया प्रभु को और द्वारपालों से कहा भैया जी तुम्हारे राजा हैं, हम थे डुप्लीकेट, और हम डुप्लीकेट ऐसे थे कि हम झांक के नहीं थे, हमने इन्हें नेता बनाए थे, अब तुम्हारे राजा को अंदर जाने दो। और वह सबने बड़े प्रणाम किया और ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु हमें क्षमा कर दी। बोले मत्स्य महापात की नास्ती पाप अग्नि तत्समान ही, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ जो प्रभु मैंने आपकी और आपके भक्तों का अपमान किया था। और ऐसी विशेष लीलाएं होती हैं। ब्रह्मा जी ने विशेष ब्रजवासियों के सामने आकर के, अब ब्रजवासियों के सामने आकर जब साष्टांग प्रणाम किया तो कन्हैया जी कहने लगे भैया सबके सामने मत करो, तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो चली जाएगी, सब लोग कहेंगे। अब सब श्री दामा मधुमंगल कहने लगे भैया ये कौन है, चार मुख वाला यार, हमने तो एक मुख वाला देखा था, तुम तो चार मुख वाले, भैया तू सही में भगवान है। और ब्रह्मा जी इसका जल्दी चले जाओ। ब्रह्मा जी ने प्रभु को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी चले गए। अब प्रभु कहने लगे ऐसा नहीं हो, सही में मुझे भगवान समझ बैठे। भगवान ने इधर उधर की बातें करके और इस दृष्टांत को भुला दिया। इसलिए भुलाया कि घर जाकर कहें कि एक चतुर्मुख वाला आया था, सब लोग समझ जाएंगे ब्रह्मा जी आए थे भैया। ऐसे अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कहो, ब्रह्मा जी ने बड़ी विशेष स्तुति की है। बोले अहो भाग्य हैं आप जो ब्रज मंडल में आप प्रभु आए हैं, नंद गोप ब्रजो कसाम, आप इस ब्रज में आप प्रभु नित्य निवास करने वाले। यन मित्रम परमानंदम, कह लगे प्रभु आपकी लीलाओं में परम आनंद प्रदान होता है। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सनातन के रक्षक हैं। इसीलिए प्रभु मैं आपके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। ऐसे ब्रह्मा जी ने विशेष स्तुतियां की। अब एक दिन क्या हुआ, किसी ने बता दिया भैया कालिया देह में कोई भी नहीं जाता। एक दिन एक गौ ने जल पी लिया तो वह गौ जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। बोले वहां पर जल का, यमुना जी का जो जल है वह कहने लगे दूषित है, उसका जल जो भी पीता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। बोले हमारे रहते हुए ऐसे कैसे हो सकता है। तो अपने सहपाठियों को लेकर श्री राधा मधुमंगल सबको लेकर के वह पहुंच गए और तट पे जाकर के कहते हैं श्री रामा ने श्री रामा से कहा कि भाई चलो गेंद फेंको। अब प्रभु झेलने के चक्कर में उन्होंने छोड़ दी।